हाँ जी, तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हमने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है, हर दिन इतनी मेहनत की है ये सोच-सोच के कि बस वो 3 घंटे जो आने वाले हैं ना, जो मुझे टेस्ट करेंगे, उस दिन मुझे मेरा बेस्ट दे के आना है। बट पता है, जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है या एग्ज़ाम में हम बोलते हैं ना 1 दिन, 2 दिन या सिर्फ बहुत कम टाइम बचा होता है, उस टाइम पे सारी चीज़ें हमें ये भरोसा दिलाने पे तुली होती है कि मैंने तो मेहनत की ही नहीं, मैं तो एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ और मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी ही नहीं हूँ। एंड उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं और हमें ये बिलीव होने लग जाता है कि सच में मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही नहीं। और हम ये भी सोचते हैं कि अगर मेरी इतनी नेगेटिविटी की वजह से मेरा एग्ज़ाम गंदा चला गया या बुरा चला गया तो। एंड इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस टाइम पे और लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो अगर मैं मेरे एग्ज़ाम डे से जस्ट एक दिन पहले की स्टोरी शेयर करूं, जिस दिन मुझे भी ये बिलीव हो गया था कि मेरा पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता। तो होता ही है कि सुबह मैंने मेरा दिन शुरू किया, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे पता था कि मुझे आज लाइट चीज़ें रखनी है, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो जैसे आपके साथ आज सुबह वो हाफ डे स्ट्रेटजी शेयर की ना, वैसे ही दोस्त ने हमारे साथ शेयर की थी कि आपको बहुत लाइट चीज़ें रखनी है एंड आप हाफ डे तक पढ़ सकते हो, 2-3 बजे तक आपको जितना पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, वो भी लाइट मोड में, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लिए। या उसके अंदर भी हम बात करते हैं कि अगर आपको आपके कोई फार्मूला शीट्स देखना है वो देख सकते हो, बट 3 बजे के बाद आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप अपनी हॉबीज़ के साथ जा सकते हो, आप रिलैक्स करोगे, आप कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हो, ये सब। तो ये सब मुझे पता था, ठीक है। तो मेरी ऑलरेडी 2-3 दिन भी लाइट ही चल रहे थे, बट एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले ये होता है कि मैंने फ़िक्स किया था कि मैं 2-3 बजे तक ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के फार्मूला और जो ट्रिक्स वगैरह होती है और जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। तो यही मेरा प्लान था। तो मैं सुबह-सुबह उठ के मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया, ओके। तो होता ही है कि मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। केमिस्ट्री के मैंने सारे जितने भी फार्मूलाज़ थे और मेरे शॉर्ट नोट्स थे, वो मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिए कि ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। डन। होता ही है, मैं जाती हूँ मैथ्स पे। मैथ्स में जनरली ऐसा था कि मैंने ट्रिक्स वगैरह लिखी हुई थी और मुझे पता था कि इंटीग्रेशन के ये फार्मूले हैं जो मुझे एक बार रिवाइज़ करने हैं, तो ऐसे जो जो चीज़ें थी मैंने वो शुरू की, मैंने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद बारी आती है फ़िज़िक्स की एंड मैंने फ़िज़िक्स लास्ट में रखा क्यों था, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा वीक था एंड सबसे लोएस्ट स्कोर अगर मैं तीनों में कंपेयर करती थी, मैं फ़िज़िक्स में बहुत बार लेके आ रही होती थी। तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स को लास्ट में रखा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसको वैसे भी कम रिवाइज़ करना है तो मैं लास्ट में रिवाइज़ करूँगी। देन मैं फ़िज़िक्स को रिवाइज़ करना शुरू करती हूँ। तो होता ही है कि फ़िज़िक्स में ना मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म वाला पार्ट ही अच्छे से किया हुआ था फार्मूला बेस्ड में, ठीक है। एंड फ़िज़िक्स मैंने की ही फार्मूला वाइज़ ली थी, मुझे एज़ सच कंसेप्चुअल डेप्थ फ़िज़िक्स में नहीं थी। तो मैं वही फार्मूला जो थे मेरे पास वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, ओके। एंड तब होता ही है कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से रिवाइज़ किया, ओके। वो सारे फार्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये होता है, रिंग में ये होता है, शेल में ये होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रिवाइज़ की। सारे मैंने फार्मूला पढ़ लिए, मेरे पास फार्मूला शीट्स थी वहाँ से। देन होता ही है कि मैं आगे जाती हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं जाती हूँ जो अपना मैग्नेटिज़्म वाला पार्ट आता है वो। तो जनरली ऐसा होता है ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर पोटेंशियल पढ़ते हैं, वो सेम ही पैटर्न मैग्नेटिज़्म में फॉलो हो रहा होता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला और वो पढ़ते हैं, फिर हम मैग्नेटिक रिलेटेड ही चीज़ें आगे पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि जब मैं मैग्नेटिज़्म वाला पार्ट रिवाइज़ कर रही थी कि एक काम करते हैं कि मैं ना पीछे जाके एक बार रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। लाइक मैं मैग्नेटिज़्म में पढ़ रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो मैं वहाँ बैठ के ये सोच रही हूँ कि मैं रिकॉल करती हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ क्या फार्मूला था। एंड उस टाइम पे मुझे एक रियलाइजेशन हिट करती है जो मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है। दैट इज़ कि मैं जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले याद करने की कोशिश कर रही हूँ, रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे एक सिंगल फार्मूला याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ वो KQ1Q2/R² जो फोर्स का फार्मूला होता है वही याद है। उसके अलावा मैंने जितने फार्मूले पढ़े थे मुझे याद ही नहीं आ रहे। स्टिल मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे पैनिक नहीं करते, शांति से सोचते हैं, सोच के आ जाएगा याद। तो थोड़ा बहुत आता है कि ठीक है, होता है कुछ कुछ, पर मैं वहाँ का अटकती हूँ कि स्फीयर और शेल का जो फार्मूला था उसकी जो डिनोमिनेटर में पावर हाफ होती थी या पावर 3/2 होती थी। एंड तब मैं और ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया और मैंने वहाँ 3/2 यूज़ कर दिया लेकिन होता हाफ होगा तो मैं क्या करूँगी। एंड देन वो डर बढ़ता गया कि एक्चुअल में मुझे याद ही नहीं आ रहा फॉर्मूले क्या है, ठीक है। मैंने ऐसे करके हर एक चीज़ का, पोटेंशियल का याद करने की कोशिश की एंड मैंने एक्चुअल में वो फॉर्मूले ना सोचने की कोशिश की कि मैंने पढ़े हैं, मुझे याद तो होने चाहिए। और बल्कि फिज़िक्स मेरी वीक है और फिज़िक्स में तो मैंने सिर्फ फार्मूले पढ़े थे और कुछ मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। तो मैं ये सोची थी कि एट लीस्ट
जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो तो याद आए। तो फिर मैंने क्या किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करते हैं, याद करते हैं। बट मुझे कुछ याद नहीं आया। तब वो धक धक इंक्रीज़ होनी शुरू हुई कि याद नहीं आ रही है चीज़ें, याद ही नहीं हो रही हैं चीज़ें। फिर मैंने क्या किया कि इट्स ओके, खुद को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आउटलायर्स में हमें यही सिखाया जाता है ना कि माइंडसेट पे काम करो, चीज़ें ख़राब हो रही है, खुद को संभालो, खुद को शांत करो। तो मैंने उस टाइम पे इसी के साथ में गई कि मुझे डरना नहीं है इस टाइम पे, मुझे खुद को इतना नर्वस नहीं करना है, मुझे खुद को शांत करना है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर अभी याद नहीं आ रहे और मैं दोबारा जाके पढ़ लेती हूँ तो याद तो हो जाएंगे ना, याद कर तो सकती हूँ। अभी तो टाइम है, कल है मेरा पेपर, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं याद तो कर सकती हूँ। तो फिर होता ये है कि मैं वापस जाती हूँ फार्मूला शीट के फर्स्ट पेज पे एंड फिर से फार्मूले रिवाइज़ करने लगती हूँ। तो मैं फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करती हूँ, मैं फिर से फार्मूले पढ़ रही हूँ कि ठीक है, रिंग का ये होता है, शेल का ये होता है, और फिर मैं पढ़ते पढ़ते 2 पेज पढ़ने के बाद 3rd पेज पे आती हूँ। फिर मैं फिर से सोचती हूँ कि अब रिकॉल करते हैं, अब तो पढ़ लिया, अब तो याद होना चाहिए, तब भी मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। एंड फिर मैं फिर से जाके देखती हूँ कि नहीं यार, याद करना, याद होना चाहिए। मैं उन फार्मूलाज़ को इतनी बार पढ़ रही हूँ, बट देन मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि मैं पढ़ तो रही हूँ, बट वो माइंड के अंदर जा ही नहीं रहा है। मैंने इतनी बार पढ़ लिया एक फार्मूला, बट वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही 3rd 4th पेज पे जाती हूँ, मैं फिर से भूल जाती हूँ, और ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड फिर मैं क्या करती हूँ कि नहीं, मुझे शांत करके खुद को रिवाइज़ करवाना है। एंड मैं ज़बरदस्ती खुद के साथ लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। एंड मैं रिपीटेडली उन फार्मूलाज़ को पढ़ रही हूँ, एंड स्टिल वो माइंड में नहीं जा रहा है। मैं जैसे ही 3rd 4th पेज के आगे जाती हूँ, मुझे फिर से फील होता है कि मुझे पिछला याद नहीं है। फिर मैं वापस आके पढ़ती हूँ, फिर वापस आगे जाती हूँ, फिर से फील होता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं पैनिक कर जाती हूँ, एंग्जाइटी में आ जाती हूँ ना कि यार याद ही नहीं हो रहे हैं। और फिज़िक्स में मुझे और कुछ आता भी नहीं है। और स्पेसिफिकली हमारे टाइम पे जब जेईई मेन का पेपर था, या अभी भी आप पैटर्न देखते हो, तो पता है कि फिज़िक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इस बार उन्होंने बस वो कैलकुलेशन ऐड की, बट थे तो फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो, बट मुझे तो फार्मूला ही नहीं पता है, और अगर मुझे फार्मूला नहीं पता है तो मैं आंसर भी नहीं निकाल सकती। एंड दैट टाइम मैं इतनी पैनिक की, एंड मुझे वो रियलाइज़ होता है कि ना तो मुझे याद है फॉर्मूले, और अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे वो याद हो भी नहीं रहे हैं। एंड लिटरली मुझे याद है, मेरे आँखों के आगे वो फार्मूला शीट थी जिसको मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो मुझसे याद नहीं हो रहे हैं। और फिर लास्ट ट्राई करने के बाद मैं इतनी फ्रस्ट्रेट, इतनी इरिटेट हो जाती हूँ, और मुझे इतना वो गुस्सा भी आ रहा होता है, इतना डर भी लग रहा होता है कि मैं कम्प्लीटली वो जितने नोट्स और नोटबुक्स मेरे पास थी ना, वो सब बंद कर देती हूँ। एंड उस टाइम के बाद जैसे ही वो बंद किए, और मैं उनको अलमीरा के अंदर रख देती हूँ, वो बंद किए, उस जो टाइम था वही था कि 2-3 बज रहे होंगे, तो वो वैसे भी टाइम था जब मुझे पढ़ना बंद करना था। बट पढ़ना बंद करने का एक्चुअल पर्पज़ था कि रिलैक्स होके करना है, बट मैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान होके बंद कर रही हूँ। एंड जब मैंने वो नोट्स और सब बंद किए ना, उसके बाद स्टार्ट होती है एक्चुअल ओवरथिंकिंग। और वो ओवरथिंकिंग ये थी कि मुझे फ़िज़िक्स आती नहीं है, एंड फिज़िक्स सबसे स्कोरिंग तो नहीं बोल सकती, एंड फिज़िक्स स्कोरिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ फार्मूला पूछे जा रहे थे, एंड मुझे फार्मूला ही नहीं याद। तो मेरे माइंड में आता है कि पेपर में आएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिज़िक्स के तो मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मुझे फार्मूला ही नहीं याद, तो फिज़िक्स से तो मार्क्स मैं लेके ही नहीं आ सकती हूँ। देन बचते हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और मैथ्स के अंदर वही चीज़ कि वो लेंदी क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जाम के टाइम पे वो एंड टू एंड सॉल्व ही नहीं होते। एंड वो चीज़ ने मेरी धक धक फिर से इंक्रीज़ की कि फिज़िक्स में मार्क्स मैं लेके नहीं आ सकती, मैथ्स टफ आएगी, और मैथ्स टफ आएगी वो मेरे से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पता है उसकी, जैसे ये तो ही जस्ट एक दिन पहले की बात, उससे एक दिन पहले मैंने शॉर्ट की PDF उठाई थी, मैथ्स के 20 शॉर्ट क्वेश्चन की PDF उठा के मैं सॉल्व कर रही थी। उसमें मैंने वो PNC के क्वेश्चंस देखे जो मैंने बनाए हुए हैं, जैसे वो रिमाइंडर वाला होता है, और वैसे ही उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वो वाला होता है हमारा PNC के अंदर डिक्शनरी वाला होता है। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत बार बनाए थे, पूरी जेईई जर्नी में मैंने इतनी बार वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट जब मैं उस टाइम बैठ के सॉल्व कर रही थी ना, मेरे से एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एंड मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैंने इतनी बार सॉल्व किया हुआ है, फिर क्यों नहीं सॉल्व हो रहे। तो मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो था, और मुझे पता था NTA टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो फिज़िक्स भी गई, मैथ्स भी गई, अब बचती है केमिस्ट्री। तो सिर्फ केमिस्ट्री से मैं कैसे अच्छा स्कोर ला सकती हूँ, मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी। एंड ये लूप चलता जा रहा है, मैं नेगेटिव सोचते जा रही हूँ। एंड इतनी ज़्यादा मैं नर्वस हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी एंग्जाइटी पीक पे होती है ना, कि वो मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, जब भी मैं पैनिक में जाती हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, एंड वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि सांस फूल रही है, और वो सारी चीज़ें। तो लिटरली मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और तब मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, एंड मुझे हर एक सिचुएशन ये रियलाइज़ करवा रही है कि मेरा पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता। मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, फार्मूला भी याद नहीं है। फिर
और ज़्यादा नेगेटिविटी जो हद आती है वो ये कि मैं ये सोच रही होती हूँ कि ठीक है फिज़िक्स के मैथ्स में तो मुझे पता है कि मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, केमिस्ट्री में भी अगर एनटीए ने टफ क्वेश्चन पूछ दिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस उठा के पूछ दी, तो मैं क्या करूँगी? लाइक सोच रहे हो कि मेरी ओवरथिंकिंग कितनी पीक नेगेटिविटी पे है कि फिज़िक्स मैथ्स होंगे नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में एनटीए मुझसे बदला लेगा कि एनटीए ही उसमें ऐसे क्वेश्चंस डाल देगा जो मेरे से नहीं बनेंगे। तो मैं क्या करूँगी? एंड तब मैं सोच रही होती हूँ कि मैंने मेरा पेपर शुरू किया, मतलब मैं इमेजिन कर रही होती हूँ मेरी माइंड में कि मैंने मेरा पेपर स्टार्ट किया एंड मैंने मेरा पेपर स्टार्ट किया है केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ मैं, एंड मेरे से स्टार्टिंग के ही 6-7 क्वेश्चन नहीं बने, तो मैं क्या करूँगी? लाइक इस हद तक मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो एक फेलियर हूँ। ये सारी नेगेटिविटी उस टाइम पे मेरे माइंड में चल रही थी एंड वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। एंड देन क्योंकि हाफ डे हो गया था और मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को इतना परेशान और इतना एंग्जाइटी में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये किया ना तो मैं एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन गलत करके आऊँगी। तो मुझे कुछ ना कुछ करके खुद को वापस लाना था, खुद को रिलैक्स एंड शांत करना था। तो होता ही है कि मैं खुद को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए एक काम करती हूँ कि खुद से बातें करती होती हूँ, ठीक है? बट उस टाइम पे वो भी वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, जनरली मेरे साथ ऐसा होता था जब वो मैं पीक एंग्जाइटी में होती थी ना, मैं छत पे जाती थी मेरी जर्नल लेके, डायरी लेके, जिसमें मैं लिखती थी, ठीक है? तो मुझे पता था कि जर्नलिंग और सेल्फ टॉक मेरे लिए वर्क करेगी। तो मैं ऊपर जाती हूँ, ठीक है? ऊपर टहलते टहलते खुद से बातें करती हूँ एंड लिटरली मैं खुद को ये समझा रही होती हूँ कि कोई बात नहीं, अच्छा जाएगा पेपर, कोई बात नहीं, बट मेरा माइंड वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फॉर्मूले तो तुझे याद नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन तेरे से हो नहीं रहा है, कैसे जाएगा पेपर अच्छा। वो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चंस मेरे को दे रहा है जिससे मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ कि अच्छा जाएगा पेपर। देन होता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद को समझा रही हूँ। एंड मेरी ना एक टेक्निक है जो मैंने यूज़ की थी, या मैं अभी भी करती हूँ, जब भी मुझे वो डर लगता है ना कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वर्स्ट केस सोच लेती हूँ। तो मेरे माइंड में जो सिचुएशन इमेजिन कर रही थी और मैं सोच रही थी ना कि अगर उन्होंने पेपर ही टफ डाल दिया, केमिस्ट्री ही टफ डाल दी, तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि हद से हद क्या होगा। मैंने स्टार्ट किया, पेपर 6 के 6 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे बैठ के मैं उन 3 घंटों में, अगर मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन नहीं बने, रो तो नहीं सकती हूँ, ठीक है, पैनिक करके मैं बैठी तो नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो 3 घंटे हैं, मुझे पता है उन 3 घंटों के लिए मैंने 2-3 साल कितनी मेहनत की है, तो मैं उन 3 घंटों का ऐसे ओवर थिंकिंग में वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे वहाँ पे ये एक्शन लेने होंगे कि ठीक है स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन नहीं बने, आगे देखते हैं कौन से बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। तो मैंने उस टाइम पे खुद को ऐसे समझाना शुरू किया कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं एंड डेफिनेटली अगर वो तुझसे नहीं बन रहे हैं तो वो पेपर टफ है, क्योंकि खुद को ये बिलीव करवाना होगा कि मैंने मेहनत की है और अगर मेरे लिए वो चीज़ें टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है वो। तो वो चीज़ खुद को बिलीव करवानी पड़ेगी। एंड देन मैंने क्या किया कि खुद को ऐसे रिलैक्स किया कि कोई बात नहीं, वर्स्ट केस सोच लेते हैं, यही होगा, हद से हद क्या ही हो जाएगा। एंड देन इमेजिन करके ना वो ऐसे लगता है कि हाँ यार यही होगा, इसको तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, मैंने इतनी फ़ाइट की है 2-3 साल, इतनी तो मुझ में पावर है कि मैं ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। एंड देन मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, ठीक है, लेकिन स्टिल जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स एक बार चलना शुरू होते हैं वो बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स होते हैं, मैंने जर्नल किया, थॉट्स लिखे अपने एंड खुद को शांत किया। उसके बाद मैं गई नीचे वापस। तो मैं वापस जाके क्या करती हूँ, मुझे पता था कि सेकंड हाफ़ है और मुझे पढ़ाई अभी करनी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना कि मैं कोई हॉबी के साथ जा सकती हूँ। तो मेरी हॉबी थी पेंटिंग करना एंड मैंने कहा कि पेंटिंग करते हैं, छोड़ते हैं बाकी सारी चीज़ें। एंड मेरे मन में कुछ नहीं था कि मैं क्या बनाऊँगी, कौन सी रेफरेंस लूँगी, कुछ नहीं। एंड मुझे डिजिटल पेंटिंग बहुत दिनों से ट्राई करनी थी, तो मैंने कहा चलो डिजिटल पेंटिंग आज ट्राई करते हैं, बनाते हैं कुछ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी रेफरेंस के बस ड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड उस टाइम पे मेरा माइंड इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो गया ना उस चीज़ में कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सोच सोच के कुछ कर रही हूँ। एंड जैसे ही मेरा माइंड एंगेज्ड हुआ, जो बैक ऑफ द माइंड जो वो थॉट्स चल रहे थे वो रुक गए। एंड वो जैसे ही रुक गए मैं शांत हुई, और जैसे ही मैं शांत हुई मैं एक्चुअल में वो एंगेज हो गई और मेरे माइंड में कुछ नेगेटिविटी नहीं है, मैं जस्ट अपना ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मैं ड्रॉ करते जा रही हूँ एंड मेरे माइंड में फिर वहाँ से लिंक होता है कि मैं मून बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मून को, चाहे वो देखना हो चाहे वो बनाना हो। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, तो मैंने स्काई बनाई, वो सारी चीज़ें मैंने की एंड मैंने वो पूरी पेंटिंग बनाई। लिटरली 1-1.5 घंटा लगा होगा उसमें। एंड लिटरली जैसे वो एंड होती है, सबसे पहले तो मैं सरप्राइज्ड होती हूँ कि इतनी प्यारी पेंटिंग, फर्स्ट पेंटिंग कैसे बन सकती है, और वो भी बिना रेफरेंस के। और उस टाइम पे ना सेटिस्फेक्शन पता है किस चीज़ की थी, पेंटिंग अच्छी बनी वो तो थी, उसके साथ साथ मैं इतनी खुश हो गई और इतनी रिलैक्स्ड हो गई, क्योंकि मुझे डर एक ही चीज़ का था कि अगर मेरी इस एग्जाइटी की वजह से मेरा पेपर ख़राब गया ना
तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। दैट मीन्स मैं मेरे 2 से 3 साल की प्रिपरेशन वेस्ट करके आऊँगी उन 3 घंटों में। बट वो डर ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैं इतना रिलैक्सड हो गई, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि कल पेपर है नहीं है, क्या है, जो भी है। एंड लिटरली उस टाइम पे इतनी मैं खुश और सेटिस्फाइड थी ना कि डन है। एंड उस टाइम के अराउंड 6-7 बज रहे होंगे। तो उसके बाद हमें आउटलायर्स में 2-3 टास्क मिले थे कि जर्नलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है एंड एक अपनी जर्नी की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, जो कि बेस्ट था क्योंकि ऑलरेडी मैं शांत हो गई। एंड देन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी और मैंने मेरी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब रिकॉल की ना, तब जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आई कि यार कितनी मस्त स्टोरी लिखी है मैंने, कितनी पावर है इस स्टोरी में। और इस पावर को कोई एक पेपर या वो 3 घंटे नहीं डरा सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं डर जाऊँ। मैं नहीं डर सकती हूँ क्योंकि मैंने सच में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखी है। तो लिटरली उस टाइम पे ना वो एकदम रिलैक्स सारी चीज़ें हो गई थी और मैंने वो मेरी जो रिकॉर्डिंग थी जर्नी वीडियो वो रिकॉर्ड की। उसके बाद खाना खाया एंड जल्दी सोना था उस दिन। डेफिनेटली एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी, ठीक है, नींद नहीं आएगी, बट जल्दी सोने जाना है ताकि थोड़ी देर आप सो भी जाओ क्योंकि थोड़ी देर लगेगी नींद आने में। तो उस टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचना, उस टाइम पे मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो खुद को एंड जर्नलिंग करके सोना, ठीक है। तो फिर मैं जर्नलिंग की, मैंने खाना वगैरह खाया, जर्नलिंग करके मैं सो गई। उसके बाद अगले दिन होता ही है कि पेपर देने जाना होता है। और एक मेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं खुद को बार बार बोलती थी, मैंने उस दिन भी बोली थी कि जब भी मुझे डर लगता था ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं क्या करती थी, मैं वो वर्स्ट सिनेरियो सोच के बोलती थी कि उस टाइम पे मेरे हाथ में क्या होगा, अपना बेस्ट देना। एंड वो बेस्ट देने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, मेरे हाथ में परसेंटाइल नहीं है, बाकी जो होगा वो देख लेंगे। एंड उसी लाइन के साथ मैं सुबह उठती हूँ। सुबह उठते फिर से वो थॉट्स माइंड में आता है कि फ़िज़िक्स के फॉर्मूले तो याद नहीं थे, मैथ्स के क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, ये सारी चीज़ें फिर से चलनी शुरू हो जाती है। बट एट दैट टाइम मैं खुद को यही बोलती गई थी एग्ज़ाम वाले दिन कि देखो मेरे को जो भी याद है नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है मैंने बेस्ट फाइट दी है एंड वही मैं 3 घंटे में करके आऊँगी। जितने क्वेश्चन आते होंगे उतने बना के आऊँगी और खुश पेपर दे के आऊँगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एंड दोस्त ने ना एक दिन पहले ही जब मीटिंग हुई थी उसमें हमसे बोला था कि कल का दिन आपका है, ऐसे खुद को बोल के जाओ, मतलब अभी से शुरू कर दो बोलना कि कल का दिन मेरा है, कल का दिन मेरा है, कल का दिन मेरा है, क्योंकि आपका माइंड आपके वर्ड सुनता है। वो आपको बुद्धू बना रहा है कि तुम रेडी नहीं हो, आप उसको बुद्धू बनाओ बोल के। तो मैं ऐसे ही बार बार खुद को रिकॉल करवा रही थी, जो होगा देखा जाएगा और आज का दिन मेरा है। सुबह मैं उठने के बाद ये बार बार बोल रही थी खुद को कि आज का दिन मेरा है, मुझे मेरा दिन बेस्ट बनाना है। ऐसे ही मैं सेंटर पे गई एंड सेंटर पे जाते टाइम ट्रैफिक इतना था कि मैं लेट हो रही थी। तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि अगर अभी एंट्री नहीं मिली तो। एंड जनरली मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी अच्छा काम करने जा रही होती हूँ या बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रही होती हूँ ना, उससे पहले मेरे साथ कोई गड़बड़ होना ऐसा होता ही नहीं है। तो अब तो मुझे आदत हो गई है कि कोई गड़बड़ होगी नहीं था तो मैं परेशान होने की जगह खुश हो जाती हूँ कि ये गड़बड़ हो रही है, दैट मीन्स पेपर अच्छा जाने वाला है। तो मैं इसी साइकोलॉजी पे काम करती हूँ कि गड़बड़ हो रही है, होने दो। और उस टाइम पे एफर्ट्स डालने में ना ज़्यादा मज़ा आता है कि पूरी वो बोलते हैं ना कायनात लगी हुई है आपको पीछे खींचने में, आपको रोकने में, बट स्टिल आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है कि आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, आगे चलते हुए जा रहे हो एंड फाइट कर रहे हो। वो एक्चुअल में हम बोलते हैं ना वो वॉरियर को बिल्ड कर रहा होता है लिटरली। उस टाइम पे यही सारी चीज़ें मैं सोच के खुद को पॉजिटिव कर रही थी। आज का दिन मेरा है, ये बार खुद को रिपीट कर रही थी। देन मैं सेंटर पे पहुंचती हूँ एंड फिर मेरी बायोमेट्रिक होती है। और बायोमेट्रिक के टाइम पे कभी भी मेरे जो वो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो मुझे पता था वो टाइम लेगा एंड वहाँ मैं गई, वो 10-15 मिनट उन्होंने लिए एक्स्ट्रा एंड तब थोड़ा वो लग रहा था कि कहीं पेपर शुरू ना हो जाए। तो उसके बाद ये होता है कि फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं, मैं पेपर के सामने जाती हूँ एंड तब टाइम होता है, ठीक है, वो स्क्रीन पे चल रहा होता है कि अभी है 5-6 मिनट। तो तब मेरी धक धक थोड़ी बढ़ती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कल वाली चीज़ें अभी रिपीट हो रही होंगी, मुझे फॉर्मूले नहीं याद आएंगे, मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तो मैं परेशान ना हो जाऊँ, वो सेम ओवर थिंकिंग ना चलने लग जाए, क्योंकि अब तो मैं खुद को समझा भी नहीं पाऊँगी, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, मैं छत पे भी नहीं जा पाऊँगी। तो वो चीज़ें शुरू होती है। बट उस टाइम मैं खुद को मेडिटेशन में लेके जाती हूँ, शांत करती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद क्या करना है ना कि खुद को रिलैक्स करके मेंटल कैलकुलेशन करनी होती है। एंड मैं ऐसे करती थी कि मैं ना अपनी जितनी भी पूरी जर्नी की प्यारी मेमोरीज होती है ना उनको याद करती थी कि यस मैंने बहुत प्यारी जर्नी लिखी है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें याद कर रही थी, खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसके बाद ये होता है कि पेपर स्टार्ट होने वाला होता है, मेरे माइंड में वो डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ख़राब हो जाए। मैं पेपर शुरू कर देती हूँ, उसके बाद 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता है। लाइक लिटरली अगर मैं बात करूँ ना तो वो 3 घंटे इतने फास्ट जाते हैं कि मेरे को रियलाइज़ भी नहीं होता कि इतनी जल्दी कैसे चले गए। एंड जैसे वो एंड होता है टाइमर स्क्रीन पे, तब मैं इसलिए नहीं डरी हुई होती कि पता नहीं पेपर अच्छा गया है, गंदा गया है, जैसा भी गया,
मैं खुश होती हूँ बल्कि कि यार वो नेगेटिविटी आई ही नहीं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और मैं क्वेश्चन सॉल्व करती गई एंड इतनी जल्दी 3 घंटे निकल गए। एंड उस टाइम पे जो बेस्ट फीलिंग होती है ना कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है, वो अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन देती है। क्योंकि मैं जब सेंटर से निकल रही हूँ ना, मैं स्माइल करते हुए निकल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आसपास वाले लोग बहुत परेशान हैं कि पता नहीं कैसा गया होगा, क्या होगा। मैं खुश हूँ एकदम कि मुझे पता था मुझे मेरा बेस्ट देना और मैं बेस्ट दे के आई हूँ। कल जो भी हुआ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया आज के पेपर पे। एंड उसके बाद मैं जाती हूँ, घर पे जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, सब कुछ। एक्चुअल मैजिक जो उस दिन हुआ पेपर में, वो मुझे दिखता है जिस दिन आंसर की आती है। क्योंकि आंसर की जब आती है और मैं चेक करती हूँ, तब मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होते हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होता है, सिर्फ एक। और वो एक भी गेस वर्क होता है। एक्चुअल में अटैम्प्ट नहीं किया था, मुझे वो गेस वर्क, मुझे वो बोलते हैं ना कि सोच के आप गेस जो करते हो कि आपने सोचा होता है कि ऐसे हो सकता है, वो वाला गेस वर्क। मतलब बाकी सारे क्वेश्चन सही, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कोई सिली मिस्टेक नहीं। जनरली मॉक टेस्ट में मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत होते थे और कभी भी मेरा स्कोर 200 टच नहीं करता था। बट उस दिन जब मैंने मेरी आंसर की चेक की, मैंने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है एंड मैंने मेरे मार्क्स कैलकुलेट किए ना, मेरे मार्क्स थे 216, जो कि कभी मॉक टेस्ट में नहीं आए। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं 200 प्लस स्कोर भी कर सकती हूँ। एंड वो दिन एक्चुअल में मुझे दोस्त की लाइन याद आई थी। वो ना हमें जब भी पढ़ाते थे बोलते थे कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में गलतियाँ करके बहुत मार्क्स लूज़ करते हो, एंड जो इंसान अपने कंपोजर को, खुद को शांत रख लेता है ना, वो बेस्ट स्टोरी क्रिएट करके आता है। और बात करें तो वो बेस्ट मार्क्स, वो बेस्ट स्कोर करके आता है, क्योंकि वो गलतियाँ कम करता है और उसका स्कोर बूस्ट होता है। एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ किया कि ये तो हुआ है। तब तो मुझे सारी चीज़ें मैजिकल लगती थी कि होगा नहीं होगा जो भी है, और तब मेरे को लग रहा था कि हाँ होता है। एंड लिटरली वो बेस्ट फीलिंग थी कि यार कितना मेजर रोल प्ले करता है कंपोजर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि खुद को परेशान बिल्कुल मत करना, खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी पैनिक में मत लेके जाना। सिर्फ खुशी खुशी, अगर पेपर में कुछ ख़राब भी हो रहा है तो भी स्माइल करो कि ये मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है। जब तक मेरी स्टोरी में वो मसाला आएगा नहीं, मैं सुनाऊंगी कैसे। अभी जब मैं सुना रही हूँ तो वो मज़ा लगता है ना कि क्या सारी चीज़ें ख़राब चल रही थी फिर संभाल लिया। ये सेम स्टोरी आपको लिखनी है कि यस, सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही थी, बट स्टिल मैंने खुद को संभाला एंड मैंने मेरी बेस्ट स्टोरी लिखी। एंड ऐसी खुद की बेस्ट स्टोरी लिख के आनी है एग्ज़ाम वाले दिन। ओके, ऑल द बेस्ट।